जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कपिल अंकल का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है और गुरु जी की अपार शक्तियों से भरा हुआ ये सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरे श्रद्धा भाव से सुने और पूरी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। सत्संग का मतलब सत्य का संग होता है संगत जी, ये मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि संगत जी जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, पूरा सुनते हैं, तो गुरु जी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त होती है। अन्यथा बीच में सत्संग को छोड़ने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हमें सत्संग से जुड़ना है, उसे ध्यान से सुनना है, समझना है और ये जानना है कि जो हमारे मन में चल रहे सवाल हैं उनके जवाब गुरुजी हमें सत्संग के माध्यम से कैसे देते हैं और सत्संग के माध्यम से वो हमारा कल्याण कैसे करते हैं। संगत जी, हमें गुरु जी के दिए हुए निर्देश का पालन करना है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग बेकार की चीज़ों में अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन ईश्वर की चर्चा में, उनके कल्याण में, उनके अनुभव में अपना समय पूर्ण नहीं दे पाते हैं। इसीलिए हमारा कनेक्शन गुरु जी से स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है। अगर गुरु जी से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना है तो गुरु जी को पूर्ण रूप से समर्पण करना है और गुरु जी के दिए हुए निर्देश का पालन करना है। मेरी तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहें और गुरु जी के दिए हुए निर्देश का पालन करें। गुरु जी ना हमारी धन मांगते हैं, ना दौलत मांगते हैं, ना शौहरत मांगते हैं, ना ही कुछ और मांगते हैं। गुरु जी सिर्फ आपका प्रेम मांगते हैं, समर्पण मांगते हैं और सिर्फ गुरु जी यही कहते हैं कि अपना नित्य नेम पाठ पूरा करो। सबसे बड़ा पाठ यही है कि आप गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहो। संगत जी, इसीलिए मैं सभी गुरु परिवार से विनती करती हूँ और हर सत्संग में विनती करती हूँ। संगत जी, मेरी ये सेवा है, मेरी ये ड्यूटी है जो गुरु जी ने मुझे बख्शी है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा संगतों को गुरु जी के बारे में बताऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा संगतों को गुरु जी से जोड़ूँ। बाकी का काम गुरु जी महाराज का है। मेरे को जो गुरु जी ने ड्यूटी बख्शी है, मैं गुरु जी की चरण कमलों से जुड़कर उस ड्यूटी को बखूबी निभाऊं, यही मैं गुरु जी से अरदास भी करती हूँ अपने लिए और आप सभी के लिए भी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और सत्संग अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम कपिल है और सबसे पहले मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ और प्यारी प्यारी साथ संगत का भी शुक्राना करता हूँ। संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि गुरु जी की मेहर, गुरु जी की कृपा इतनी हम लोगों पर होती है कि शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा पड़ जाता है। गुरु जी वो उगते हुए सूरज की तरह हैं जो कि सबके जीवन में प्रकाश फैला रहे हैं। संगत जी, जैसे गुरु जी महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी आप शुरू से स्टार्ट करो। जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, ये प्रथा गुरु जी ने जब ही शुरू की थी, वो किसी भी आंटी या अंकल को उठा के उस वक्त
सत्संग सुनाने के लिए कहा करते थे। इससे संगत जी सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, करने वाले का भी कल्याण होता है, दोनों का कल्याण होता है। तो इससे गुरुजी की डबल डबल ब्लेसिंग्स हम सबको मिलती है। तो आज गुरुजी ने ये मौका मुझे दिया, तो मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझता हूँ और गुरुजी के चरणों में कोटि दान शुक्राना करता हूँ। संगत जी, मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल नास्तिक था, बिल्कुल नास्तिक। मैं ईश्वर को नहीं मानता था और मेरी आंटी मुझे भगवान को मानने के लिए कहती थी, तो मेरा सिर्फ एक शब्द होता था कि जिस दिन मुझे कोई सच्चा गुरु मिलेगा, जिस दिन मेरी तार गुरु से जुड़ जाएगी, उसी दिन मैं गुरु की सेवा करना शुरू करूंगा और परमात्मा से कनेक्ट हो जाऊंगा। ये मेरा अक्सर एक ही आंसर्स रहता था सबके लिए, जो भी मुझसे ईश्वर से जुड़ने की बात कहता था। बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे गुरु के रूप में साक्षात भोलेनाथ मिलने वाले हैं। तो इन सब चीजों के लिए मैं एक बार फिर से गुरु जी का कोटि दान शुक्राना करता हूँ। संगत जी, सबसे पहले मेरी आंटी गुरुजी से जुड़ी थी अपनी डॉटर के थ्रू। संगत जी, मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है, वो एक ऑफिस में नोएडा के जॉब करती थी, तो उसके फ्रेंड सर्कल में जो उसके फ्रेंड्स थे वो गुरुजी के पास जाया करते थे। तो वो एक बार मेरी बेटी को भी अपने साथ गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गए। तो मेरी बेटी ने घर पे आके मुझे और मेरी वाइफ को बताया कि छतरपुर में और भाटिया माइंड के पास गुरुजी का एक बहुत प्यारा और विशाल मंदिर है और वहाँ पे बड़ी मान्यता है और बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा दरबार है लगा हुआ है। तो मम्मा आपको चलना चाहिए। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा उस टाइम, तो बट मेरा, जैसे मैंने बताया कि मेरा आंसर एक ही रहता है, जिस दिन मुझे पूर्ण गुरु की प्राप्ति होगी उसी दिन मेरा कनेक्शन ईश्वर के प्रतीत होगा। तो मैंने तो मना कर दिया, बट मेरी वाइफ और मेरी डॉटर संगत जी गुरुजी के प्रथम दर्शन के लिए वहां गए। वहां जाके मेरी वाइफ ने घर पे आके शाम को मुझे गुरुजी के मंदिर के बारे में बताया और संगत जी फिर मेरा उनसे सिर्फ एक ही आंसर्स था कि अभी नहीं, अभी मुझे पूर्ण गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो संगत जी, मेरी वाइफ कंटिन्यू उस टाइम पे, संगत जी जो मंदिर हफ्ते में 4 दिन खुलता था और मेरी वाइफ जो थी कंटिन्यू 4 दिन गुरुजी के दरबार जाना उन्होंने शुरू कर दिया। रात को उनको बहुत लेट हो जाता था, तो मैं अपनी वाइफ को अक्सर कहता था कि इतना लेट क्यों हो जाता है। तो मेरी वाइफ अक्सर कहती थी कि वहाँ से उठने का मन ही नहीं करता है, वहाँ पे इतनी शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है और वहाँ से उठने का मन नहीं करता, आप एक बार चलो। तो वो कहते हैं ना संगत जी, जब मेरा आंसर ही एक था, बट पता नहीं जब कनेक्टिविटी गुरुजी से होती है और जब गुरुजी अपने पास बुलाते हैं तो वो भी एक बड़ा मेरिकल होता है। तो संगत जी, संडे का दिन था और बिटिया मेरी और मेरी वाइफ गुरुजी के दरबार जाने के लिए रेडी थे। तो संगत जी, मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे माथा टेकने में तो कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, आज मैं भी चलता हूँ गुरुजी के दरबार और मैं भी तो देखूँ कहाँ कौन सी शांति मिलती है, क्या सुकून मिलता है, मैं भी चलता हूँ। तो मैं अपनी बेटी के साथ और अपनी वाइफ के साथ गुरुजी के फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गया। वहाँ पे बड़े मंदिर जाते के साथ संगत जी काफ़ी सुंदर भव्य दरबार मैंने देखा। अलग सा ही एक ऑरा था वहाँ पे गुरुजी के स्वरूपों में और गुरुजी की गद्दी में एक अलग सा ही ऑरा नज़र आ रहा था और बहुत साफ-सुथरा सुंदर वातावरण का मंदिर देख के मन एकदम से हर्षित हो उठा। बहुत खुश हुआ मैं। उसके बाद संगत जी, मैं मेरी आंटी वहाँ बैठे और वहाँ बैठ के हमने प्रणाम किया, शब्द चल रहे थे, बानी चल रही थी, लंगर प्रसाद हुआ। लंगर प्रसाद होने के बाद संगत जी, वहाँ पे एक आंटी ने मेरी आंटी को गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप दे दिया। संगत जी, जब आंटी को स्वरूप दिया और उसके बाद हम लोग घर आए, तो मेरी आंटी कहती हैं कि गुरुजी के स्वरूप को मैं जो है इसको फ्रेम करा के और अपनी लॉबी में लगाऊंगी। तो संगत जी, मैं एकदम से अपनी आंटी को कहता हूँ कि नहीं नहीं, आप भाई, बहुत सारे जानने वाले मिलने वाले आते रहते हैं घर में और तुम लॉबी में अगर गुरुजी का स्वरूप लगाओगे तो सब पूछेंगे ये कौन है कौन नहीं है और हम किसको क्या बताएंगे ये कौन है कौन नहीं है।
तो कहीं न कहीं मेरी आंटी को भी उस टाइम यही लगता है कि हाँ, ये बात भी सही है कि जानने वाले पूछेंगे तो हम क्या बताएँगे। तो संगत जी, हम गुरुजी के स्वरूप को अलमारी में रख देते हैं। अलमारी में रखने के बाद देखिए संगत जी, यहाँ भी गुरुजी की लीला, बहुत बड़ी गुरुजी की लीला। तो उसके बाद संगत जी, हम लोगों ने ये मान लीजिए, मुझे भी वहाँ जाना अच्छा लगने लग गया। हमने किटीज़ में जाना छोड़ दिया, पार्टीज़ में जाना छोड़ दिया और संगत जी हम कंटिन्यू गुरुजी के बड़े मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया। हमने फ्रेंड सर्कल में उठना-बैठना बंद कर दिया। तो जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल के मेंबर्स थे, किटी मेंबर्स थे, तो सबका क्वेश्चन हमसे यही होता था कि क्या हुआ कपिल, किटी में आना छोड़ दिया है, फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करते हो, पार्टीज़ वगैरह, शादी वगैरह में, सब पे आना छोड़ दिया, इतना भई क्या फैमिली के साथ व्यस्त रहते हो? तो उस समय संगत जी हमने उन लोगों को नहीं बताया कि हम गुरुजी के मंदिर जाते हैं, और क्योंकि हमें यही लग रहा था कि अगर हम इन्हें बताएँगे भी तो ये पूछेंगे कौन गुरुजी, कैसे गुरुजी? क्योंकि काफ़ी हाई प्रोफाइल सोसाइटी थी, तो वो लोग नहीं गुरुजी वगैरह को मानते थे, तो हमने ज़रूरी नहीं समझा। बट हमने बहुत सारी चीज़ें कम कर दी थी, पार्टी में जाना, सब चीज़ें ख़त्म करके सिर्फ़ गुरुजी के दरबार हमने जाना शुरू कर दिया संगत जी। उसके बाद संगत जी हमने गुरुजी का स्वरूप रख रखा था अलमारी में, क्योंकि हमने यही डिसाइड किया मेरी वाइफ ने कि हम किसी को नहीं दिखाएँगे, गुरुजी का स्वरूप अब हम ही देखा करेंगे। हमने मंदिर में भी विराजमान नहीं किया। उसके बाद संगत जी वैसे तो हम किटीज़ वगैरह, पार्टी वगैरह अटेंड करते थे, तो मेरी बेटी की कुछ वेकेशंस की छुट्टियाँ थी, तो हम लोगों ने जयपुर जाने का डिसाइड किया कि हम लोग जयपुर जाएँगे और जयपुर में वहाँ पे घूम के आएँगे। और उस दिन संगत जी, मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेटी, हम लोग जयपुर के लिए, वहाँ के लिए निकल गए। अब संगत जी जब हम जयपुर में के लिए निकलते हैं, तो बीच में संगत जी बहुत सारे ऐसी जगह पड़ती है, जैसे गाँव का एरिया हो गया, कुछ शहर पड़ते हैं, कुछ गाँव पड़ते हैं, कुछ ऐसे पहाड़ी टाइप के इलाके पड़ते हैं, तो ऐसा एरिया पड़ता है। तो संगत जी हम लोग जब जा रहे थे, तो वहाँ पे संगत जी गाँव का एरिया पड़ा, और गाँव का जब एरिया पड़ा, तो संगत जी आपने देखे होंगे कि बड़े-बड़े जो डंपर होते हैं और उनके काफ़ी सारे हिस्से बाहर निकले हुए होते हैं। तो संगत जी उस डंपर की टक्कर जो है मेरी कार से हो गई। तो जब कार से हो गई, तो काफ़ी तेज़ आवाज़ आई, तो मैंने वो कार अपनी वहीं की वहीं रोकी, और संगत जी मैं कार से उतरा और मैंने देखा कि कहीं कोई खरोंच वग़ैरह या कहीं ज़्यादा तो नहीं चोट पहुँची, मतलब कार के या फैमिली में। मैंने पूछा, बेटी बैठी थी, वाइफ़ बैठी थी, तो उन्होंने कहा हम तो ठीक है, कार को एक बार देख लो। तो कार से जब मैं बाहर निकला, तो संगत जी मेरी कार की जो पीछे की डिग्गी होती है वो डैमेज हो चुकी थी। इतने में संगत जी वो डंपर रुका और उसमें से 5-6 लड़के बाहर की साइड आ गए। तो संगत जी बाहर की साइड आए, तो फैमिली को लगा शायद कुछ गड़बड़ है, तो बेटी और वाइफ ने अंदर से कार के से जो थे लॉक किए। लॉक करने के बाद संगत जी मैं उनसे पूछने लगा, मैंने कहा आपने इतनी ज़ोर से गाड़ी में टक्कर मारी है, और वो एकदम से कहते हैं कि गलती आपकी थी और आपने हमारे डंपर का नुकसान किया है, क्योंकि डंपर तो हमारा भी डैमेज हुआ है। तो मैंने उनको कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी गाड़ी का भी नुकसान हुआ है, मेरी गाड़ी का भी नुकसान हुआ है, तो यही बात खत्म करते हैं। तो उनमें से संगत जी एक लड़का बोलता है कि नहीं, आपको 15,000 रुपए का देना पड़ेगा, और नहीं तो फिर हम आपकी गाड़ी आगे नहीं जाने देंगे। मैं थोड़ा सा घबरा गया, परेशान हो गया, और उस समय मैंने नोटिस किया संगत जी कि उन 4-5 लड़कों ने ड्रिंक पी रखी थी, तो मैं एकदम से घबरा गया। शाम का समय था, और संगत जी मैं एकदम से टेंशन में आ गया, फैमिली साथ थी। तो संगत जी क्या होता है कि उनमें से एक लड़का बहुत बदतमीजी कर रहा था, और दूसरा बार-बार पैसों के लिए फ़ोर्स कर रहा था, तीसरा बहुत ज़्यादा मिसयूज़ वर्ड बोल रहा था। तो मैं एकदम से घबराया, और घबरा के संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना करी। मैंने कहा गुरुजी आप हमें बचा लो, गुरुजी आप हमें बचा लो। ऑटोमैटिक संगत जी, ऑटोमैटिक मेरे माइंड में, मेरे मुँह से, मेरे दिमाग से सिर्फ़ यही निकला।
मैंने 3 बार संगत जी यही शब्द निकाले कि गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी हमें बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो। बस इसके अलावा मेरा कोई शब्द नहीं निकला और संगत जी जब मैंने आँखें खोली 2-3 मिनट बाद, तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे उन लड़कों का रवैया चेंज, और वो एकदम से कहते हैं कि कोई बात नहीं, नुकसान आपका भी हुआ और हमारा भी हुआ, ठीक है अंकल आप जाओ, आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा जयपुर जाना है, और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और संगत जी वो अपना डंपर लेके चले गए। ये बड़ा अचंभा मेरे लिए हुआ, बहुत अचंभित चीज़। और उसके बाद संगत जी मैं जब कार में बैठा तो मेरी आंटी ने मुझसे पूछा कि आपने ऐसा क्या कहा? जब से तो वो बहुत बदतमीज़ी कर रहे थे और अब उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो मेरी आंटी को मैंने बोला मैंने सिर्फ़ यही प्रार्थना करी कि गुरुजी हमें बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो। तो पता नहीं अब गुरुजी ने क्या मिरेकल किया है, क्या नहीं। और संगत जी उसके बाद मेरे को बहुत गिल्टी फ़ील हुई, मैंने गुरुजी से क्षमा माँगी कार चलाते-चलाते मन ही मन। और उस टाइम फिर संगत जी हम जयपुर नहीं गए, रिटर्न वापस आ गए। और रिटर्न आने के बाद संगत जी मैंने सबसे पहले घर में आके गुरुजी का स्वरूप निकलवाया अलमारी में से, उसे फ्रेम कराया, उसे लॉबी में लगाया। फिर मैंने अपनी वाइफ को कहा कि अब हमें डरने की कोई बात ज़रूरत नहीं है, हमें अब दुनिया की परवाह नहीं करनी है। कोई भी हमसे पूछेगा ये कौन है? ये हमारे गुरुजी हैं। ये कौन है? ये हमारे गुरुजी हैं, हमें सबको यही बताना है। अब संगत जी जो भी हमारे घर में आता था, फ्रेंड सर्कल में कोई भी आता था, तो वो यही पूछते थे कि ये कौन है? तो हम सबको यही बोलते थे, ये हमारे गुरुजी हैं। तो पहले तो जो हमारी किटी फ्रेंड्स थे, वैसे फैमिली फ्रेंड्स थे, फैमिली मेंबर्स थे, वो यकीन नहीं करते थे संगत जी, लेकिन धीरे, धीरे, धीरे वो लोग भी कनेक्ट होते चले गए, होते ही चले गए। तो संगत जी ये गुरुजी के सबसे बड़े मिरेकल थे कि उन्होंने इस तरीके से मुझे अटैच किया। और एक बार संगत जी मेरी आंटी और मैं गुरुजी के मंदिर गए हुए थे। तो मंदिर जाने के बाद संगत जी क्या हुआ, मेरी आंटी जैसे लाइन में लगते हैं तो लाइन में लग रही थी, तो मैं भी उनके पीछे था और मेरी आंटी आगे थी और भी संगत लगी हुई थी। तो मैं क्या देखता हूँ, और संगत जी एक आंटी आते हैं बहुत तेज रफ्तार में, बहुत तेज रफ्तार में, इतनी तेज रफ्तार में संगत जी कि आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे एक हवा का झोंका आते हैं, फटाफट से मेरी आंटी का हाथ खींचते हैं, मेरे आंटी के हाथ में एक लॉकेट स्वरूप रखते हैं और एकदम हवा के झोंके की तरफ गायब हो जाते हैं। और संगत जी वो जब मेरी आंटी एकदम से मुट्ठी खोलती हैं तो देखती हैं तो गुरुजी का लॉकेट स्वरूप। उस दिन हम बहुत भाव-विभोर होते हैं और हम समझ जाते हैं कि गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया, गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग्स दे दी। संगत जी वो लॉकेट स्वरूप आज भी मेरी आंटी के गले में है। आज भी उसके लिए गुरुजी का हम बहुत-बहुत शुक्राना करते हैं। तो सच में मानिए संगत जी कि जब हम सच्चे हृदय से गुरुजी को याद करते हैं, सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से गुरुजी को बुलाते हैं, तो वो हर सुख-दुख में हमारी मदद करने आते हैं। एक सत्संग और आपके साथ शेयर करता हूँ संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है ये भी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो संगत जी एक बार क्या होता है कि मैं बड़े मंदिर गया और बड़े मंदिर में मेरी इच्छा हुई कि मैं गुरुजी की कुछ सेवा करूं। तो संगत जी जहाँ पे गुरुजी महाराज की गुल्लक रखी है तो मैं उधर की साइड जा रहा था जिससे बाकी संगत थी। तो मैंने अपने पर्स में से कुछ पैसे निकाले, मैंने वो पैसे नहीं देखे कितने थे क्या नहीं था, बंद मुट्ठी, और मैंने सोचा गुरुजी की सेवा में मैं गुरुजी की गुल्लक में डाल दूंगा। बट उस दिन क्या होता है संगत जी, संगत बहुत ज्यादा थी, भीड़ बहुत थी, बहुत भीड़ थी। तो सेवादारों ने हमें उधर की साइड नहीं जाने दिया और सेवादारों ने हमें दूसरी साइड से भेजा जहाँ गुल्लक नहीं थी। तो मन में बहुत निराशा सी हुई, बहुत ऐसा लगा जैसे कि मानो आज गुरुजी की सेवा नहीं कर पाया, शायद गुरुजी की यही इच्छा थी। तो मन में बहुत वो लगा, फील सा हुआ। तो संगत जी क्या होता है, घर आया, घर आके अपसेट बैठा था, वाइफ ने पूछा क्या हुआ हुआ। तो नेक्स्ट डे मैंने आंटी को बताया कि ऐसे से बात है, और आंटी बोली कोई बात नहीं, गुरुजी को सेवा नहीं लेनी होगी, कोई बात नहीं, गुरुजी को जब सेवा ले चाहिए होगी वो ले लेंगे। तो संगत जी
मैंने अपने जो कपड़े थे, वो पैसे मेरे जेब में ही थे, वो कपड़े उतार के मैंने साइड में रख दिए, पर मन बहुत उदास था, थोड़ा-सा अपसेट था। तो क्या होता है संगत जी, मैंने कुछ मिस्त्री घर में बुलाए हुए थे और संगत जी उस टाइम हमारा ऊपर का फ्लोर बन रहा था, तो कुछ मिस्त्री आए हुए थे, तो उनको कुछ अपने उसका काम का सामान की ज़रूरत थी, जैसे ईंट, बदरपुर, रेड़ी वगैरह ये सब की ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा सामान चाहिए, तो मैंने उनको बोला कि आप लिस्ट बना दो और जो-जो आपको चाहिए वो मैं ले आता हूँ। तो उन्होंने लिस्ट बनाई और संगत जी मैं मार्केट की तरफ निकल पड़ा। तो मार्केट की तरफ मैंने अपना सामान लिखवाया, रोड़ी, बदरपुर, ईंट वगैरह लिखवा के, और संगत जी मैं आ रहा था रिटर्न, क्योंकि उसने कहा था कि दुकान वाले ने हम घर पहुंचा देंगे। तो मैं रिटर्न आ रहा था, तो संगत जी मुझे पीछे से एक आवाज आती है, अंकल। तो मुझे एकदम से लगता है कि शायद कोई गुरु परिवार की संगत का मुझे बुला रहे हैं, क्योंकि हमेशा से गुरुजी ने अंकल आंटी ही रखा था। तो जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक लड़का 22-23 साल का लड़का था, और वो कहता है कि अंकल आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो मैंने कहा हाँ जी बोलिए। तो कहता है कि अंकल मैं ना लुधियाने से, पंजाब से आया हुआ हूँ, और मैं यहाँ पे आया था, और पता नहीं किसी ने मेरा पर्स और मेरा वॉलेट, मेरा फ़ोन चुरा लिया है। मैं ज़रा-सा सिर्फ़ वॉशरूम करने गया था, तो मैं अपना बैग और वग़ैरह यहाँ रख के गया था, तो मैंने सोचा कि कौन लेगा, तो पता नहीं किसी ने मेरा ये सब चुरा लिया है। तो आप क्या मेरी थोड़ी-सी हेल्प कर सकते हैं? और अगर मैं अपने फैमिली में फ़ोन करके भी कहूँगा, तो उनको भी आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप देख लीजिए, अगर आपका मन करे तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो। तो एक बार तो मेरे मन में आया कि कहीं झूठ ना बोल रहा हो, या फिर होता है ना संगत जी, कई बार आता है कि कहीं पैसे ठगने के लिए झूठ ना बोल रहा हो, तो ये सब चीज़ें माइंड में आती है, तो मुझे यही लगा। बट संगत जी उसकी रोनी जैसी शक्ल देख के मुझे लगा शायद वाक़ई में इसको ज़रूरत है। और वो बार-बार मुझे कह रहा था, अंकल आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूँगा, पक्का आपके पैसे रिटर्न कर दूँगा, मुझे आप थोड़ी-सी हेल्प कर दो। तो संगत जी मैंने क्या काम किया, जिस जेब में गुरुजी के पैसे रखे हुए थे गुल्लक में डालने के लिए, उसी जेब में हाथ डाल के वो पैसे मैंने उसे दिए, तो उसमें 500 का नोट था, क्योंकि जैसे मैंने बताया संगत जी, मैंने पैसे चेक नहीं करे थे कितने हैं कितने नहीं है। और 500 रुपए देख के बहुत संगत जी भाव विभोर हुआ, बहुत रोया, और वो एकदम से मुझे कहता है कि मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा, बस मैं अपने घर पहुंच जाऊं, किसने मेरा फ़ोन चोरी किया है किसने नहीं, ये तो मिलने से रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे नौकरी के चक्कर में आया था और नौकरी भी लगी नहीं, और यहाँ पे ऐसे से मेरे साथ हो गया। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है कि मैंने कहा अच्छा नौकरी के चक्कर में आप आए थे, कि हाँ नौकरी के चक्कर में आया था। तो संगत जी मैंने उसको पूछा कि क्या तुम ड्राइवर की नौकरी कर सकते हो? तो वो एकदम से कहते हैं कि हाँ मैं ड्राइवर की नौकरी कर लूँगा, मैं गाड़ी चला लेता हूँ, क्योंकि मैं पंजाब में ट्रक ही चलाता था, बट यहाँ पे नौकरी बताई थी तो इसलिए मैं यहाँ आया था। तो संगत जी मैं उसको गुरुजी की कृपा से, अब गुरुजी का आशीर्वाद मान लीजिए, कि उन पैसों की उसको ज़रूरत थी, और संगत जी उस पैसों से वो पंजाब गया। पंजाब से संगत जी वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेके गया, वहाँ से वो रिटर्न हुआ, और उसने आते ही मुझे पहले 500 रुपए लौटाए, और उसके बाद संगत जी वो आज भी लड़का मेरे यहाँ ड्राइविंग कर रहा है। ये सब गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से। तो संगत जी शायद वो गुरुजी की सेवा से कहीं ज़्यादा उस टाइम उस लड़के को ज़रूरत थी, जो गुरुजी ने उसकी हेल्प करवाई। और संगत जी हमारी प्लानिंग से कहीं ज़्यादा आगे गुरुजी की प्लानिंग होती है। गुरुजी को पता होता है कब किस संगत को क्या ब्लेस करना है, कब किस संगत की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए संगत जी गुरुजी हमेशा से कहते हैं कि मदद करते रहना चाहिए। मदद करने से हमारे दुख दर्द कष्ट भी खत्म होते हैं। मदद करने से संगत जी आप बिलीव मानिए हमारे पैसे नेक जगह जाते हैं। तो मदद करते रहना चाहिए, ये गुरुजी अक्सर कहा करते थे। और सच में संगत जी मेरा कनेक्शन गुरुजी से अब इतना स्ट्रांग है कि बस पूरे दिन गुरुजी 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 ही रहता है।
गुरुजी सबके जीवन में प्रकाश फैला रहे हैं, गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं और ऐसे ही गुरुजी सबको ब्लेस करते रहें। बस यही मैं विनती करता हूँ, अरदास करता हूँ। सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी, बट अभी वाणी को विराम देता हूँ मंत्र जाप के साथ, फिर गुरुजी की आज्ञा होगी तो और भी मैं सत्संग आपके साथ शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का।